सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप देख रहे हैं। और इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बड़े काम का वीडियो है आपके। और अगर आप एकदम नए हैं तो इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको फ्री में सीखना है ऑप्शन चेन तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सीख सकते हैं। साथ ही साथ डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं बड़ी समस्या वाली बात बताता हूँ, बड़ी गहन गंभीर समस्या है। समस्या क्या है? हमारे पास 4 मैजिकल लाइन्स बनती हैं ऑप्शन चेन में एलटीपी कैलकुलेटर पर। इन 4 मैजिकल लाइंस में रिस्की ट्रेड, सेफ ट्रेड, रिस्की टॉप, रिस्की बॉटम और सेफ टॉप, सेफ बॉटम, है ना, ये सब बनता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने क्या सपोज करिए कि एक रिस्की ट्रेड ले लिया। अब रिस्की ट्रेड लिया, बाजार ऊपर गया, हमने एवरेज किया, वापस बाजार अपने कॉस्ट पे आया, हमको एग्जिट करना पड़ा, मिला कुछ नहीं, या एवरेज नहीं कर पाया, मिला कुछ नहीं। कई बार क्या होता है, ब्रोकरेज अलग चली जाती है, कई बार ब्रोकरेज बच जाती है लेकिन कई बार चली जाती है। तो ये एक अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या है। और साथ ही साथ जो नए ट्रेडर्स होते हैं तो उनके लिए तो और कि सेफ ट्रेड लिया तो भी कई बार बाजार में मामला पलट गया तो उनको सेफ ट्रेड से एग्जिट करना है। तो बार बार एंट्री एग्जिट से जो ब्रोकरेज जो पैसा जाता है ना, वो पैसा बचाने का तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बचा सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि हम पहले जितना हो सके उतना सेव करें। जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए एकदम सबसे स्मार्टेस्ट मूव हमेशा लेना पड़ेगा, स्मार्ट मूव लेना पड़ेगा। सही स्ट्रेटजीज तो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो उन सब स्ट्रेटजी पर काम करने के बाद एकदम जो अभी मैं बताने वाला हूँ इसको करिए आप। स्किल्स तो ऑलरेडी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, पेपर ट्रेड्स कर रहे हैं। जब रियल ट्रेड में आते हैं, रियल दुनिया में आते हैं तो ब्रोकरेज बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वो फास्ट होना चाहिए। लिमिट ऑर्डर लगाए तो लग जाना चाहिए, एग्जिट करने गए तो एग्जिट हो जाना चाहिए, है ना। और हैंग नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म, सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि पता पड़े कि हैंग हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कोई कस्टमर केयर सपोर्ट ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी जो ये एक प्लेटफॉर्म मैंने देखा है ये बड़े काम का है। इसका नाम है लेमन, ठीक है। नाम जैसा है वैसा रिफ्रेशिंग भी है भैया, एकदम सीधा रिफ्रेश हो जा रहे हैं इसके यूज़र इंटरफेस वगैरह सब चीज़ को देख करके। हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं भी लेकर के आया हुआ है। मैं देख रहा हूँ इसको मैं स्टडी कर रहा था, इसको मैं देख रहा था। तो बेनिफिशियल तो ये दिख रहा है। कैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर अब मैं देख रहा था तो इसमें हमको स्टॉक्स और एफएनओ दोनों में कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। यानी कि स्टॉक्स, फ्यूचर, ऑप्शन, इंडेक्स कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं हम लोग तो हमको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं मिल रहा है। और ब्रोकरेज चार्जेस बाई कर रहे हैं तो भी नहीं लग रहा है और सेल कर रहे हैं तो भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ अकाउंट का मेंटेनेंस भी मैं देख रहा था तो जीरो है 1 साल के लिए। 1 साल तो कम से कम बचेगा ब्रोकरेज। हो सकता है फिर कंपनी को अच्छा लगे तो अगले साल कंटिन्यू करे या ना करे वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए तो ज़ीरो है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है हम सब के लिए, स्पेशली जो हमारे बिगनर ट्रेडर्स हैं, जो एकदम नए ट्रेडर्स हैं, गए सेफ ट्रेड पर ट्रेड लिया फिर एग्जिट। क्योंकि अभी आप एक्सपेरिमेंटल जोन में है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते समय जितना कम ब्रोकरेज देंगे उतना अच्छा। और एक पर्सपेक्टिव और देखें तो ब्रोकरेज नहीं देना भी एक तरह की सेविंग है, सीधी सी बात है। जितना प्लेटफॉर्म फीस बचा सकते हैं, जहाँ से बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश करिए। लेमन के बारे में थोड़ा डिटेल और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको स्टॉक्स के साथ साथ, स्टॉक्स मतलब सारे स्टॉक्स, साथ साथ एफएनओ और साथ साथ आईपीओ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज आईपीओ का एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट पड़ा था ना, कौन सा आईपीओ आया हुआ है, तो आईपीओ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म की कि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही आसान है। मतलब एक बार में आपको हाथ लग जाएगा, आपकी दोस्ती हो जाएगी इससे, इसके यूआई यूएक्स से आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो और साथ ही साथ वैसे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, क्योंकि बेहतरीन टेक है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ये प्लेटफॉर्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। लेकिन फिर भी अगर आए तो कस्टमर सपोर्ट भी ऑलरेडी है। आप सिंपली कॉल करके रिस्पॉन्सिव में तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पर आपको मार्केट डेटा की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सब कुछ यहाँ देखिए सिंपली आपको सीधा दिखाई दे देगा। इसके साथ ही आपको टॉप आईपीओ की लिस्ट का भी एक्सेस मिलेगा। एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए भी ये सबसे बेहतरीन इजी प्लेटफॉर्म है, सुपर इजी है। साथ ही आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स भी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलेगा कि डिक्लाइन चल रहा है या एडवांस चल रहा है, ये जानकारी भी आपको मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे आप अपने पोर्टफोलियो को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और इससे आपको अंदाज़ा भी रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, और आप आगे की प्लानिंग उसी हिसाब से प्रिसाइज वे में कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पे आप सोचते हैं कि यार मैं दूसरे पे ट्रेड ऑलरेडी कर रहा हूँ तो क्यों अकाउंट ओपन करने जाऊँ, कौन खर्च करेगा 4-5 दिन। तो इतना टाइम नहीं लगता है।
सिंपल सी बात बताता हूँ, लेमन को आपको सिंपली इंस्टॉल करना है इस ऐप को, ठीक है। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं और इसका इंटरफेस भी आपको दिखाई दे रहा है कितना सिंपल है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है और अगर आपको कोई रेफ़र करना है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर, उसको भी लेमन यूज़ करना है, तो उसका भी मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं और कुछ ही मिनट लगेंगे, आपकी KYC हो जाएगी। और जैसे ही KYC होगी उसके बाद आप अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो इजी प्रोसेस है, यानी कि आपको आलस्य में आने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी प्रोसेस है जिसको आपको अपनाना है, तो आपको नया अकाउंट खोल के मिल जाएगा KYC होते ही। अब किसी को रेफ़र भी करना चाहें तो आप यहाँ पर रेफरल का डिटेल दिया हुआ है, उस तरीके से रेफ़र भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आप देखिए, वहाँ पर आपको ये वॉच लिस्ट मिल जाएगी और बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब टाइम ये है कि अपने दिमाग को एकदम रिफ्रेश करिए भैया और अपने ट्रेडिंग के तरीके को लेमन के साथ एकदम मर्ज कर दीजिए। नींबू मिर्ची का जिसको बोलते हैं ना, तड़का लगा दीजिए। इसलिए आज ही इसको ट्राई करके देखिए। आप सबके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया और उसको पिन कर दिया, तो सिंपली आप उस लिंक को देख सकते हैं। चेक करिए, जाइए। डॉक्यूमेंट्स रीड करना बहुत ज़रूरी है भैया। डॉक्यूमेंट्स किसी भी कहीं भी जाइए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो किसी पर भरोसा किए बिना सिंपल जाके सबसे पहला काम डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। किसी भी से रजिस्टर्ड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से टाई अप है कि नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से टाई अप है कि नहीं, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, रिव्यूज़ पढ़िए, समझिए और फिर अगर आपको लगे तो जाइए फटाफट अपना अकाउंट ओपन करिए और अपनी ब्रोकरेज बचाना शुरू करिए आज ही से। वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करके बताइए, ज़रा कमेंट करके भी बताइए कि आपके काम की बात, मज़ेदार बात किया है कि नहीं किया है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, करते ही रहेंगे, हमेशा करता ही रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। Investment in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed SEBI's prescribed limit. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.